Hello friends, welcome to Bal Govindam Learning App. Myself Kavita Prohit, your English teacher. Today we are going to start a new lesson. Lesson number 7, North Wind's Gift. Okay, now in the northern land, Gipoy, a young boy, lived with his mother in a village. नॉर्दर्न लैंड पे कौन रहता था? छोटा लड़का, छोटा सा बच्चा जिसका नाम क्या था? गिपो. किसके साथ रहता था? विथ हिज मदर इन अ विलेज, एक गांव में रहता था. हिज फादर वॉज इन अ फार ऑफ लैंड, उसके फादर कहाँ रहते थे? दूर रहते थे वहां से बहुत. दे वर वेरी पुअर, बहुत गरीब थे. वन डे द मदर आस्क्ड गिपोय टू गो टू द सिटी एंड गेट सम ओट्स. एक दिन मदर आस्क्ड गिपोय, हिज मदर आस्क्ड हिम टू गेट सम ओट्स. ओट्स मतलब अनाज का ही एक पार्ट होता है. जैसे आप सीरियल्स, गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, वैसे ओट्स भी होते हैं. तो सम ओट्स लाने के लिए उसको कहा. शी वॉन्टेड टू मेक अ नाइस ओटमील. वो ओट्स से कुछ अच्छी सी डिश बनाना चाहती थी. ओटमील ब्रेड. ओट से क्या बनाना चाहती थी? ओटमील ब्रेड फॉर हिम. The boy was returning from the city when came huffing and puffing the north wind. जब वो वहां से रिटर्न कर रहा था सिटी से ओटमील लेकर के, तो क्या आया रास्ते में? हफिंग एंड पफिंग द नॉर्थ विंड, और बहुत तेजी से हवा का झोंका आया. और क्या हुआ उसके बाद? ही स्नैच्ड द ओट्स एंड अवे ही वेंट विथ इट फार अवे. और उस नॉर्थ विंड ने क्या किया? उसके ओट्स को उससे स्नैच किया. स्नैच करना मतलब छीनना, और बहुत दूर चला गया. नाउ द बॉय रिटर्न टू द सिटी फॉर मोर. अब वो लड़का वापस आया. कहाँ आया? सिटी में. कि और लेके जाते. क्यों? बिकॉज नॉर्थ विंड हैज स्नैच द ओट्स फ्रॉम हिम. बट वेन ही केम आउट वंस अगेन, जब वो लेकर के वापस आया, द नॉर्थ विंड कैरिड ऑफ द ओट्स जस्ट एज बिफोर. और जब वो वापस लेके आया तो नॉर्थ विंड ने क्या किया? जैसे उसने पहले उससे छीना था, वैसे ही उससे वापस छीन लिया. The lad now became very angry and he decided to go himself and see the north wind and ask him to return the oats. The lad मतलब लड़के को कहा जा रहा है. The lad now became very angry. अब उसको बहुत गुस्सा आ गया लड़के को. And he decided to go himself and see the north wind. और उसने क्या किया? डिसाइड किया कि मैं देखूंगा कि नॉर्थ विंड कहाँ है और उसको मेरी ओट्स वापस रिटर्न करने के लिए कहूंगा. द नॉर्थ विंड्स होम वॉज अ लॉन्ग वे ऑफ एंड द लैड वॉक्ड फॉर अ होल डे. नॉर्थ विंड का जो घर था वो बहुत दूर था, और वो लड़का लैड वॉक्ड फॉर अ होल डे एंड अ होल नाइट. पूरी रात पूरा दिन चलता रहा. At last he reached the north wind's house. और लास्ट में वो कहाँ पहुंच गया? नॉर्थ विंड के घर पहुंच गया. Good day, the north wind in his loud and gruff voice said. Okay, नॉर्थ विंड ने अपनी भारी सी आवाज में, तेज आवाज में और रूड आवाज में, ग्रुफ वॉइस मतलब बहुत ही रूड आवाज में कहा, Thank you for coming to visit me. What do you want? क्या कहा नॉर्थ विंड ने? कि धन्यवाद यहाँ आने के लिए, तुम्हें क्या चाहिए? द बॉय वॉज अफ्रेड बट ही गैदर्ड अप हिज करेज. उस लड़के को डर लगा, लेकिन ही गैदर्ड अप हिज करेज, अपनी हिम्मत जुटाई उसने. गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना. और उसने अपनी हिम्मत इकट्ठी की और कहा, आई हैव कम टू आस्क यू टू रिटर्न आवर ओट्स. ही सेड, उसने कहा मैं यहाँ आया हूँ तुमसे पूछने के लिए, तुमसे मेरे ओट्स लेने के लिए. My mother and I do not have anything to eat. मेरी मदर के पास और मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए. We'll live all by ourselves. हम दोनों अकेले ही रहते हैं और अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है. I don't have your oats any longer. उसने कहा कि मेरे पास अब तुम्हारे ओट्स तो नहीं हैं. Said the north wind, but since you are so brave, लेकिन तुम इतने brave हो to come all the way along by yourself, I will give you a cloth which will provide everything to you want. Okay, उन्होंने कहा I don't have your oats any longer. उसने कहा मेरे पास अब तुम्हारे ओट्स नहीं है.
बट लेकिन तुम इतने बहादुर हो कि तुम इतनी दूर अकेले आए हो, तो आई विल गिव यू अ क्लोथ, मैं तुम्हें एक कपड़ा दूंगा जो तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करेगा जो तुम्हें चाहिए. ऑल यू हैव टू डू इज से क्लोथ क्लोथ सर्व अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड डिशेस. तुम्हें बस क्या कहना है, क्लोथ क्लोथ सर्व अप ऑल ऑफ गुड डिशेस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड डिशेस. Gippoi thanked the north wind and he set off for home with the cloth. गिपोय क्या कहा, उसने नॉर्थ विंड को थैंक यू कहा और अपने घर को चला गया. ऑन द वे द बॉय स्टॉप्ड एट एन इन. रास्ते में वो लड़का कहाँ रुका, इन मतलब एक छोटी होटल. एंड ट्राइड द मैजिक क्लॉथ, और उसने सोचा इसको ट्राई करके देखते हैं, है ना, वी शुड ट्राई समथिंग when we have been offered. तो he found that it served a table full of exotic dishes. उसने देखा, जब उसने ये कहा क्लोथ क्लोथ सर्व अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड डिशेस, तो क्या हुआ, एक टेबल भरी हुई एक्सोटिक डिशेस मतलब कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना उसके सामने आ गया. बट द innkeeper who had seen all quietly replaced it with a fake one. लेकिन innkeeper, you can see in the picture, ये जो था होटल का मैनेजर, उसने चुपचाप ये सारा कुछ देख लिया और अब उसने क्या किया, उस कपड़े को रिप्लेस कर दिया. किससे, with a fake one, एक नकली कपड़े से. Next morning the boy showed the cloth to his mother but nothing happened. ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह जब वो लड़का घर पहुंच गया, द बॉय शोड द क्लॉथ टू हिज मदर. व्हेन ही शोड दैट ही हैज गॉट अ मैजिकल क्लॉथ टू हिज मदर बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ. हिज मदर वॉज वेरी एंग्री, सो ही वेंट बैक टू द नॉर्थ विंड्स हाउस. और फिर से वो नॉर्थ विंड के घर गया. दिस टाइम द नॉर्थ विंड गेव द बॉय अ रैम, अ काइंड ऑफ अ शीप, एक तरीके की शीप थी वो. तो इस बार उसने क्या दिया, उसका नाम क्या था, रैम. दैट कुड मेक गोल्ड कॉइन्स, जिससे क्या निकलते थे, जो क्या बना सकती थी, गोल्ड कॉइन्स. द इनकीपर स्टोल्ड इट टू, और वही हुआ, जैसे ही वो वहां से शीप लेकर के निकला, क्या हुआ, इनकीपर ने देख लिया और इनकीपर ने उसको भी चोरी कर लिया. द बॉय डिड नॉट गिव अप, लेकिन ये लड़का, इसने हार नहीं मानी. ही वंस अगेन मेड अ ट्रिप टू द नॉर्थ विंड्स हाउस. ये फिर से नॉर्थ विंड के घर गया. वेल, आई हैव नथिंग एल्स टू गिव यू बट दिस ओल्ड स्टिक. अब नॉर्थ विंड क्या कह रहा है, अब मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए सिवाय इस ओल्ड स्टिक के. बट इट्स अ स्टिक टू विच इफ यू एवर से स्टिक स्टिक ले ऑन, इट विल बीट द पर्सन अनटिल यू से स्टिक स्टिक नाउ स्टॉप. लेकिन इस स्टिक से जब भी तुम चाहते हो कहो स्टिक स्टिक ले ऑन, वो उस इंसान को मारने लग जाएगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम कहोगे स्टिक स्टिक नाउ स्टॉप. अब क्या हुआ, वंस अगेन द बॉय स्टॉप्ड फॉर द नाइट एट द इन. अब इस बार फिर वो उसी होटल में रुका. बट suspecting the innkeeper, he lay down on a bench and began to snore as if he were asleep. अब इस बार उसने क्या किया, but suspecting मतलब उसको शक था कि innkeeper पे बहुत शक था उसको, तो वो क्या किया, उसने एक बेंच पे लेट गया और झूठ मूठ के खराटे लेने लग गया जैसे कि वो सो रहा है. Now the innkeeper saw the stick and imagined that it must be worth something. अब इनकीपर ने देखा कि ये स्टिक है इस बार इसके पास, और उसने सोचा जैसे पहले 2 बार कुछ मैजिकल चीजें थी वैसे ही इस बार भी होगी. He hunted up another one like it and waited till he heard the lad snore. अब उसने इसका भी शिकार या इसको भी चोरी करने के लिए प्लान बनाया और सोच रहा था कि जैसे ही ये लड़का खराटे लेने लगेगा वैसे ही मैं इसको चुरा लूंगा. जस्ट एज द इनकीपर वॉज अबाउट टू टेक द लैड स्टिक, द लैड बाउल्ड आउट स्टिक स्टिक ले ऑन. अब जैसे ही इनकीपर क्या था, वॉज अबाउट टू टेक द लैड्स स्टिक, जैसे ही उस लड़के की स्टिक लेने जा रहा था, द लैड बाउल, बाउल मतलब चिल्लाया, चिल्ला के कहा, क्या कहा, स्टिक स्टिक ले ऑन. सो द स्टिक बिगैन टू बीट द इनकीपर. अब स्टिक किसको मारने लग गए, इनकीपर को, होटल का जो मैनेजर था. टिल ही जम्प्ड ओवर चेयर्स एंड टेबल्स एंड बेंचेस.
और वो मार खा के कहाँ चढ़ रहा था, कभी टेबल पे, कभी चेयर पे, कभी बेंच पे. He ran out, the stick followed him. और वो बाहर दौड़ने लग गया और स्टिक उसके पीछे पीछे. The innkeeper yelled. Yelled मतलब चिल्लाया. Oh my, tell the stick to be still, else it will beat me to death. अब वो क्या कह रहा है कि अरे स्टिक को रोको, नहीं तो ये मुझे मारते मारते मार देगी, डेथ हो जाएगी मेरी. यू शेल हैव बोथ योर क्लोथ एंड योर रैम बैक. तुम्हें तुम्हारा क्लोथ और तुम्हारी रैम वापस दे दूंगा. When the lad thought the innkeeper had learnt his lesson, he said, "Stick, stick, now stop." जब लैड लड़के को लगा कि उसको सबक मिल गया है तो उसने क्या कहा, स्टिक स्टिक नाउ स्टॉप, रुकने के लिए कहा. द इनकीपर रिटर्न्ड हिज क्लोथ एंड रैम. इनकीपर ने उसका मैजिकल जो क्लोथ था और जो रैम थी, रैम क्या करती थी, क्या बनाती थी, गोल्ड कॉइन्स. गिपोय रीच्ड होम हैप्पीली एंड शोड ऑल द गिफ्ट्स टू हिज मदर. और उसने अपनी मम्मी को सारे गिफ्ट्स दिखाए. देन दे लिव्ड हैप्पीली एंड वर नेवर पुअर. और अब वो बहुत खुशी खुशी रहने लगे और अब वो कभी गरीब नहीं रहे. So now this lesson is over. In this lesson we are not having any question and answers. We are having just this exercise in which we have to, these are the sentences which are jumbled up. So you have to rearrange them in the story, rearrange them in the correct order, and these sentences are from the story. तो story के ये sentences हैं. अब story में सबसे पहले क्या हुआ है इन sentences में से, you have to find it out and you have to write the number. Okay, so you have to do this in copy also, because we are not having any question and answers in this lesson, so we'll do this in the notebook. Okay, thank you.